हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। साल का वो समय आ गया है जहां भारत अपनी देवी के सामने गिड़गिड़ा के भीख मांग रहा है कि किसी भी तरीके से इस पूरे सिस्टम को कोलैप्स होने से बचा लो। मतलब जीएसटी रैशनलाइज करो, इनकम टैक्स रैशनलाइज करो, फ्रीबी कल्चर तो मेन स्ट्रीम हो ही चुका है, सिटीज की हालत इंप्रूव करो, अर्बन मिडिल क्लास की हालत के ऊपर ध्यान दो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अर्निंग मेंबर्स ऑफ इंडिया हैं, जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, पुअर क्लास है, उनके लिए कुछ सोचो। एंड प्लीज टेक केयर कि भाई ये सारे जो टैक्स शॉप्स हैं, टैक्स इंसेंटिव्स हैं, इनको नए नए नाम से सिर्फ बिलियनियर्स को ना मिले। और दोस्तों यहां पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रखा है मोदी इकोनॉमिक्स पे। अगर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी का राइज, तो हमेशा आपको एक ही आंसर मिलेगा कि ये एस्पिरेशन था, एस्पिरेशन ऑफ भारत, और वहां पे एक प्रॉमिस था गुजरात मॉडल, एक प्रॉमिस था मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ, एक प्रॉमिस था एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। और ये प्रॉमिसेस एसेंशियली कह रही थी कि भाई गुड इकोनॉमिक्स रिफॉर्म एजेंडा से भारत चलेगा। बट दोस्तों आज ऐसा लगता है कि लोगों से 1 रुपए वसूल करके और उसी से रोड और हाईवे बन रहे हैं, और कोशिश हो रही है कहीं ना कहीं कि एक ही क्लास को जितना स्क्वीज कर सकते हो कर लो, क्योंकि वो एक वोट बैंक नहीं बन सकती। और कहीं ना कहीं दुनिया भर में ये एक प्रॉब्लम है कि जो अर्निंग मिडिल क्लास है वो कभी भी एक कंसोलिडेटेड वोट बैंक की तरह ऑपरेट नहीं करता। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया एक कार्टून से आपको रियलिटी समझा रहा है, व्हाई इंडियन मिडिल क्लास फेथ इन मोदी इकोनॉमिक्स इज इरोडिंग। और यहां पे आप जरा सोचिए कि एनी पर्सन, मतलब आप क्रिटिक्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी देख लेंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि क्या भारत की स्टैंडिंग जियोपॉलिटिकल ग्लोबल लेवल पे, क्या उसके ऊपर भारत में इंप्रूवमेंट है? बिल्कुल नहीं। बट साइमल्टेनियसली आप 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, क्या भारत का मिडिल क्लास क्राइसिस में है, गरीब लोग क्राइसिस में है? जी हाँ। फिर आप बोलेंगे क्या बिलियनर्स को बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ मिला इस पीरियड में? तो आप बोलेंगे यस। तो यहां पे एक आपको डायकोटॉमी दिख जाएगी कि भाई ग्रोथ हुआ है बट अनफेयर ग्रोथ हुआ है। और अब जब ग्रोथ स्लो डाउन, ग्रोथ प्लमेट की बात हो रही है, कहीं ना कहीं जब भारत को बिल्कुल एक्सप्लोड करना था अपने ग्रोथ को और वहां पे प्लमेटिंग आ रही है, तो ये जो बजट है ये मेक और ब्रेक बजट बन जाएगा भारत के लिए। सिर्फ इनकी गवर्नमेंट के लिए नहीं, भारत भारतीयों के लिए, क्योंकि एक छोटी क्राइसिस एक कंट्री को वापस 10 साल पीछे भेज सकता है। एक एक करके देखते हैं, क्योंकि बजट से पहले हमें इन सारे इश्यूज को जानना जरूरी है। और आज मैं आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस दूंगा और आप मुझे सोल्यूशन देंगे। वीडियो को लाइक करिएगा ताकि बच्चा बच्चा इस वीडियो को देखे। नाउ व्हाई मोदी इकोनॉमिक्स हैज फेल्ड टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टर्स, आप एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई, आपको क्या न्यूज सुनाई पड़ता है? हर दिन स्टॉक मार्केट टूटता है, 23,000 को ब्रेक कर चुका है, बार बार स्टेबलाइज करने की कोशिश है। बट आपको कॉन्स्टेंटली दिखेगा कि भाई रिफॉर्म एजेंडा में फेल होने के बाद, स्लो रिफॉर्म होने के बाद, अब ऐसा लगता है इन्वेस्टर्स को, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को। और देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर अ गुड इंडिकेशन कि हम ये समझ पाए आर वी डूइंग गुड थिंग्स। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ क्रिटिकल ओपिनियन। तो वो एसेंशियली क्या बताना चाह रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं कि किसी और कंट्री में, किसी और लोकेशन में, किसी और ज्योग्राफी में बेटर अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। अगर ट्रंप अपने रिफॉर्म एजेंडा को पहले 100 दिन में पूरा कर लेगा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके एग्जीक्यूशन पे लग चुका है, तो भारत स्लो है। आप समझ रहे हैं? और कंपेरेटिव एनालिसिस होगी उसी तरीके से। अगर चाइना में बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी तो वापस से जो लोग चाइना छोड़ के भारत आए थे वो वापस चाइना जाना चाहेंगे। और वहीं भी देखिए ऑपोजिशन ने तो बिल्कुल छोड़ा नहीं है इस चीज को हाईलाइट करने के लिए, क्योंकि अगर इसे हाईलाइट भी नहीं किया जाएगा तो इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगी, इसे इंप्रूव नहीं कर सकते। तो यहां देखिए मोदी इकोनॉमिक्स अकर्स और ऑपोजिशन हैज बीन वेरी क्रिटिकल। ठीक है, तो आप जितने जर्मन देशभक्त देख लेंगे, दे हैव बीन वेरी क्रिटिकल एंड गुड सो, वेरी गुड, ताकि कोई इंप्रूवमेंट आए। और यहां पे मैं कहूंगा कि एक एक करके हम थीम्स देखते हैं कि कैसे पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म अगर इस पूरे 10 साल में किसी एक चीज की होती है तो वो है इकोनॉमिक्स। क्योंकि इकोनॉमिक्स में अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन की बात हो रही है ना। मूडीज कह रहा है इंडियन इकोनॉमी सेट टू स्लो इन 2025। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ स्लिप्स टू वरिंग 7 क्वार्टर लो। तो भाई अब जब 5.5% के ग्रोथ पे आ जाएंगे, और इमेजिन करिए जब आप सिविल सर्विसेज की एक आंसर लिखेंगे मेंस का, तो आप ये विजन बताएंगे, आप ये विजन के साथ वो आंसर लिखेंगे कि इंडिया चाइना की तरह डबल डिजिट ग्रोथ कर सकता है। बट क्या आपको एक सिस्टमिक प्रॉब्लम दिख रहा है कि हम कभी भी 7, 7.5 के ऊपर नहीं जा पा रहे? एक ऐसा लिड सा है, एक ऐसा ग्लास सीलिंग है जिसको हम क्रॉस नहीं कर पा रहे। मतलब भारत में कहीं ना कहीं एक ऐसा फेज चाहिए 5 साल का
जहां पे हम अंधा पैसा खर्च करें, और ये अंधा पैसा फ्रीबीज में नहीं खर्च करें, जहां पे हम बोलें कि बुलेट ट्रेन भी चाहिए, वंदे भारत भी चाहिए, मेट्रोज भी चाहिए, एरोस्पेस में भी आपको इन्वेस्ट करना है, तेजस भी बनाने हैं, और आपको 5th जनरेशन फाइटर जेट भी बनाना है। मतलब ऑल अक्रॉस एक नेशनल विल लेके हर सेक्टर में हमारा एक थीम हो कि अगर हम ये शू इंडिया में बना सकते हैं, अगर हम एडिडास, नाइकी, जितने ब्रांड की क्वालिटी के शूज हैं, अगर हम ये भारत में बना सकते हैं, तो अगले 5 साल में एक डेडिकेटेड मॉडल में बना देना है। 5 स्टार्टअप ऐसे हर सेक्टर में बना देने हैं जो एसेंशियली वर्ल्ड लीडर्स के साथ कंपीट कर सके इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी। तो ये एक बड़ा मिशन मोड प्रोजेक्ट हो सकता है। आप लिस्ट बना के काम शुरू कर सकते हैं। आपको मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में ये पुश दिखेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हम क्या देख रहे हैं, हमें प्रोडक्ट वाइज गेम करना है। प्रोडक्ट वाइज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक एप्पल आईफोन ले लीजिए। एक एप्पल आईफोन से कंपीट करने वाली ऐसी 5 कंपनी नहीं, 5 प्रोडक्ट, और वो 5 प्रोडक्ट 5 इंडियन कंपनी से आने वाले। कंपीट करके तो देखो एक बार ग्लोबली, और एटलीस्ट भारत में कंपीट करके तो देखो। डेटा बाहर जा रहा है, चिपसेट बाहर से आ रहा है। यू डोंट अंडरस्टैंड कि हमारे सिस्टम्स इन कारणों से कितने कॉम्प्रोमाइज होते हैं, कितने हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी स्लोज डाउन जस्ट व्हेन इट वाज सपोज टू स्पीड अप। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है। सरप्राइजिंगली ये मेरा थॉट प्रोसेस था कि जब आपको सडनली एक बूस्टर डोज चाहिए होता है ना, क्योंकि कोविड के जो शैम्बल्स हुए थे, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस थी, उसके बाद आपको 2-3 साल रिकवरी में लग जाता है, इन्फ्लेशन से एक तरीके से फाइट करने में लग जाता है। बट अब ये वो टाइम है जब आपको चाहिए कि आप बूस्ट करें इकोनॉमी को। केपेक्स आपका ग्रो हो रहा है, बट प्राइवेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइवेट केपेक्स वो डिप हो रहा है, कंजम्पशन डिप हो रहा है। एक एक करके समझते हैं क्या क्या कारण है। इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन मार्केट रिफॉर्म्स। लास्ट टाइम आपने कब सुना कि हम फिर से एक इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड टाइप का रिफॉर्म ले रहे हैं? ऐसा लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार को पॉलिटिकल जो झटका लगा है, वो झटका लगा है फार्म प्रोटेस्ट से, वो झटका लगा है CAA NRC से। जैसे ही कोई रिफॉर्म एजेंडा लेके आए, मास प्रोटेस्ट हो जाते हैं। मास प्रोटेस्ट के बाद पॉलिटिकल रैमिफिकेशन होता है। और ये तो सब जानते हैं कि हरियाणा इलेक्शन कितना क्रूशियल था भारतीय जनता पार्टी के लिए। और उसके बाद ऐसा लगता है कि रिफॉर्म एजेंडा बैक बर्नर पे है, इंस्टेड अब कट कॉपी पेस्ट है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बड़ी सारी प्रोमिसेस दे दी भारत के लीडर ऑफ ऑपोजिशन कि भाई हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कॉम्पिटिटिव फ्रीबी कल्चर आया। और अब आप दिल्ली में तो क्लियरली देख रहे हैं, कोई 2100, वो होता ना जैसे 12 रुपए में 2 दर्जन केले ले लो, 2 दर्जन ऐसे मतलब बेच रहे हैं लोग फ्रीबीज, ठीक है। 2100, 2200, 2300 हर लेवल के फ्रीबीज आपको मिल जाएंगे हर पॉलिटिकल पार्टी से, हर स्टेट में। वेल, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्लो डाउन इन अ कोलिशन गवर्नमेंट। यस, एब्सोल्युटली, ये भी आपको दिख रहा है कि आपको रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसकी कोई पेस दिख नहीं रही है। बात हुई थी प्राइवेटाइजेशन को पुश किया जाएगा, आत्मनिर्भर भारत को पुश किया जाएगा, मेक इन इंडिया को पुश किया जाएगा, सेक्टर वाइज, प्रोडक्ट वाइज, वो कहीं ना कहीं फॉल्टर करता हुआ दिख रहा है। और आज जो पॉलिटिकल आपकी अंडर पिनिंग्स है किसी भी डिसीजन में, वो आज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे ही आप एक कोलिशन गवर्नमेंट में आते हो, देयर बाई डिबंकिंग द मिथ कि क्या कोलिशन गवर्नमेंट भारत के लिए भला है, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, इंडियन बैंक्स फेसिंग मार्जिन प्रेशर्स। बैंक्स के पास मार्जिन प्रेशर्स हैं। आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा, और आरबीआई ने सिर्फ एक काम किया है, टू सक आउट लिक्विडिटी। अब ये जो सक आउट लिक्विडिटी है, मतलब मैं गुड क्वालिटी लोन्स नहीं ले सकता आसानी से, उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ चुके हैं। मतलब लेट्स से हम 1 करोड़ का लोन लेना चाहते हैं, एक मॉर्गेज लेना चाहते हैं किसी घर पे, तो आपको 20 से 25% तक आपको मार्जिन अपने पास जेब में होना पड़ेगा। अब ये कैसे होगा? सैलरीज अगर फ्लैट है, सेविंग्स अगर डिप हो रही हैं, तो आप इसका मतलब घर ले ही नहीं सकते। यू कैन नॉट अफोर्ड, राइट। और इसलिए इंडियन बैंक्स इन अ स्क्वीज एज इंटरेस्ट रेट्स सोर। तो ये जो डिमांड फॉर लोन्स है वो कम होता जा रहा है। उसी टाइम में प्रॉफिट्स एट इंडियन बैंक्स डेंटेड एज आरबीआई कर्ब्स रिटेल लोन्स। उसी टाइम में आप देखेंगे जो अनसिक्योर्ड लोन्स है वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं। पर्सनल लोन 14% पे, क्रेडिट कार्ड डेट, लोगों की सैलरी है 50,000, ईएमआई पे कर रहे हैं वो 35,000, 37,000। ये एक हार्ड रियलिटी है, आपको कोई नहीं बताएगा, सब आपके सामने अमीर बनने की कोशिश करेंगे। रियलिटी पता है क्या है? कि वी आर पेइंग जीरो कॉस्ट ईएमआई। और जीरो कॉस्ट ईएमआई ये वो डिस्काउंट लगा के हम सारी चीज़ें ले लेते हैं। जीरो कॉस्ट नहीं तो 14%, 17%, 16%, सारे बैंक्स आराम से इस तरीके से छोटे छोटे अमाउंट में पैसा कमा रहे हैं। बट इससे आपके एसेट्स बिल्ड नहीं हो रहे। मतलब एक फैमिली के पास, एक हाउस होल्ड के पास घर नहीं,
वो रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं। उसी टाइम में जो ये फ्लैट्स हैं, जो ये सो कॉल्ड अफोर्डेबल हाउसिंग है, ये अफोर्डेबल है नहीं, ठीक है। तो आप किसी टॉप सिटी में एक 2 BHK ढूंढने जाइए, आपको ब्रोकर उठते ही 1 करोड़ का प्राइस बोल देगा, 1 करोड़ का प्राइस। और मैं आपको सिर्फ NCR की बात कह रहा हूं। आई डू नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग इन महाराष्ट्र, मुंबई, मुझे कमेंट में बताइएगा क्या है। उसी टाइम में आपने मल्टीपल ऐसे बर्नआउट वीडियोस देखे होंगे जहां पे लोग क्विट करते हैं, रेज क्विट करते हैं, इरिटेट होकर क्विट करते हैं। यंग लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहा है, ठीक है, ऑफिस में बैठे बैठे। व्हाट स्लगिश सैलरीज एंड स्लो डाउन इन इंडियन इकोनॉमी माइट मीन। तो CEOs आपको और फाउंडर्स, मैंने बड़े बड़े सारे ऐसे फंडे देखे हैं, फाउंडर्स, CEOs, ये बड़े बड़े फंडे दे रहे होंगे 70 घंटे 90 घंटे, 7 दिन का एक हफ्ता होता है, उसमें आप 140 दिन काम कर लो। तो क्रेजी आइडियाज। पता है क्यों? क्योंकि इनके पास होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, इनके पास होते हैं शेयर्स कंपनी के। तो आप काम करो, बहुत अच्छा मगजमारी करो, आप पूरे दिन काम करो, और उसके बाद आपकी टेक होम सैलरी क्या है? 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये लेके आप घर जाओ, और आपके ग्रोथ से आपने 1% ग्रोथ दिया, सारी टीम को मिला के मान लीजिए मेरे को टोटल 10% ग्रोथ हुआ। वो 10% ग्रोथ का मेरे को एक फैट सा पेचेक मिलेगा इन फॉर्म ऑफ ESOPs, और मेरी हाइक कितनी होगी? 34%, 35%। ऐसी हाइक मैं लूंगा, और आप क्या करेंगे? आप मेरे लिए काम करके बस छुट्टी। क्यों? क्योंकि देयर इज नो बेटर ऑप्शन फॉर यू। और दूसरा, इतनी सारी पॉपुलेशन है, आप जाओगे तो कोई और आ जाएगा। दिस इज द मॉडल दैट वी आर रनिंग ऑन। और इसीलिए आप देखेंगे कि लोअर रंग्स में कोई सैलरी ग्रोथ नहीं है। और जो रियलिटी है आज अर्बन मिडिल क्लास की, वही है स्वाइप स्पेंड स्ट्रगल। हाउ क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स आर स्पाइकिंग इन इंडिया। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि सैलरीज अगर फ्लैट रहेंगी, खर्चा बढ़ते जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस पहले, मतलब 3 साल पहले लेने जाएंगे और आज लेने जाएंगे, उसके प्रीमियम्स अलग मिलेंगे। आप एक सेम शूज लेने जाएंगे, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स लेने जा रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा लेने जा रहे हैं, आपको समझ आएगा ओवरऑल आपका जो कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर एप्पल के प्रोडक्ट्स का तो कॉस्ट कम हो गया। वो इसलिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इधर उधर शिफ्ट हो रही है, ठीक है, हम असेंबली कर रहे हैं इंडिया में। बट आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे कि आप मेजॉरिटी ऑफ द गुड्स, और पर्टिकुलरली आप देखिएगा इसको फ्यूल और फूड इन्फ्लेशन, यहां पे आपको इसका बहुत बड़ा हिट लगेगा। सेकेंडली, ऐसा कोई भी सेक्टर जहां पे ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, वहां पे प्राइस राइज। और इनफैक्ट मैं आपको एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूं। पहले आप कोई छोटा सा काम कराते थे तो पीपल विल डिमांड यू 200-300, छोटा सा काम, 2-3 घंटे आपने घर में कोई काम है, ठीक है, सिंपल से आपको कील वील ठोकना है। आज ठीक है, आप किसी भी वर्कर को बोलिए कि मैं ब्लू कॉलर की बात कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मेरे घर पे थोड़े ड्रिलिंग वगैरह कर दीजिए, थोड़ा सेटअप इंप्रूव करने में मेरे को मदद कर दीजिए। तो बंदा छूटते 500 रुपये मांगेगा। आप बोलेंगे क्यों 500 भाई, क्यों, वाई 500? तो बोलेगा सर हमारा घर कैसे चलेगा। वेरी सिंपल, वेरी डायरेक्ट। और फिर आपको लगेगा बात बिल्कुल सही है, हमारा घर कैसे चलेगा, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज राइजिंग। तो आपकी सैलरी बढ़े या ना बढ़े, आपका जो ओनर है जहां पे आप रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं, वो 10% 20% हर साल बढ़ा रहा है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी प्रॉपर्टी का भी रेट बढ़ता जा रहा है, अनअफोर्डेबल हो गया। और उसी टाइम में देखिए नितिन कामत सीज डेट क्राइसिस फ्रॉम पर्सनल लोन्स क्रेडिट कार्ड्स इन नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। हाँ, इस चीज से सॉरी टू से आई रियली अग्री, बहुत बड़ा क्राइसिस। जैसे मॉर्गेज क्राइसिस था ना, ठीक है, अमेरिका में मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, यहाँ पे मुझे लगता है इंडिया में अगर क्राइसिस होगा ना तो क्रेडिट कार्ड कंपनी वाला क्राइसिस होगा, ठीक है। और उसमें फिर आपको दिखेगा कि 30,000 का किसी पे डेट है और गुंडे पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के भाई डेट आपने पे नहीं की। उसी टाइम में आप देखिए क्राइसिस किस तरीके से लूम करता है। आपके इनकम्स नहीं बढ़ रहे, ठीक है, आपका क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग बढ़ रहा है, और उसी टाइम में आप ऑनलाइन गैम्बलिंग कर रहे हो। किसी भी तरीके से लोग आज 1 का 2 करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से करोड़पति बन जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फेयर सिस्टम से तो कुछ नहीं होगा। फेयर सिस्टम में आपको बताता हूं क्या मतलब। आप नॉर्मल सी पढ़ाई करोगे, आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो आपको पता है भाई 25,000 की जॉब लगेगी। आप मेडिसिन के लिए घर का 1 करोड़ रुपए लगा दोगे तो फिर आपको पता चलेगा आपकी 40,000 की जॉब लगेगी, ठीक है। और फिर आप 2-3 साल काम करोगे तो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए होगी, ठीक है। और बिल्कुल मेहनत करके, सारी पर्सनल लाइफ वगैरह छोड़ के, वर्क लाइफ बैलेंस की तो कोई बात नहीं है, सब आपको 70, 80, 90, 100, 200 घंटे काम करने बोल रहा है। और ऑनलाइन गैम्बलिंग 1 का 2, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, और इतने सारे इन्फ्लुएंसर आपको ज्ञान देंगे, ये सबको पैसा मिलता है, ये सब। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के डेट में इंडिपेंडेंस बची कहाँ है। हम कहाँ बोल सकते हैं कि भाई दिल्ली का जो मॉडल है, अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है, वो सड़ा हुआ मॉडल है।
हम कहाँ बोल सकते हैं कि भाई जो मोदी इकोनॉमिक्स है वो बिल्कुल फेल हो रहा है बिकॉज ऑफ पुअर टैक्सेशन, गलत चल रही है टैक्सेशन, अनसाइंटिफिक चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इंडिया के एस्पिरेशंस 22nd सेंचुरी के हैं और जो हमारी टैक्स का सिस्टम है वो ऐसा लग रहा है 18th सेंचुरी में चल रहे हैं। एक उगाही मॉडल चल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लो। और आप यहां पे देखिए, मेरे को बड़ा मज़ा आता है कि सिर्फ आप दिमाग से सोचिए कि अगर आप किसी ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप पे जाते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट टू टेक मनी फ्रॉम यू। उसी तरीके से गवर्नमेंट इज वेरी स्मार्ट टू टेक मनी फ्रॉम यू। बट अगर इनकी इतनी अच्छी एफिशिएंसी पैसा लेने में है, चाहे कोई स्टार्टअप हो, चाहे कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, तो फिर सर्विस डिलीवरी में इतनी सड़ी हुई सर्विस डिलीवरी क्यों है? इसका मतलब काम करना आता है जरूरत के टाइम पे। क्योंकि हम चेनाब ब्रिज बना सकते हैं, हम अटल टनल बना सकते हैं, बट हम दिल्ली में पॉटहोल्स छोड़ रहे हैं। दिल्ली में ग्लोबल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल बनाने की जगह टिन का डब्बा इंस्टॉल करके मोहल्ला क्लिनिक चिल्ला रहे हैं। दैट मीन्स वी कैन डू एनीथिंग। ठीक है, सुंदर पिचाई जाके अमेरिका में कर रहे हैं, विवेक रामास्वामी अमेरिका में कर रहे हैं, अटल टनल हम यहां बना रहे हैं, चेनाब ब्रिज हम यहां बना रहे हैं, बट हर जगह नहीं बना रहे। इसका मतलब देयर इज ऑब्वियसली अ चॉइस। ये याद रखिएगा। इट्स ऑफिशियल, इंडियाज मिडिल क्लास हैज स्टॉप्ड बाइंग स्टफ। यस, लेट मी टेल यू। इसमें तो मैं आपको पर्सनल बात बताता हूं। तो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, इन द इंडस्ट्री। तो आप इन जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ, टीचर से बात करता हूँ, एंड ऑल ऑफ देम बाय गॉड्स ग्रेस दे आर डूइंग फाइन इन लाइफ। ठीक है, मेरे आईआईटी के बैचमेट से मैं जिनसे भी बात करता हूँ, दे आर डूइंग फाइन। समबडी इज इन लॉ फर्म, कोई फाइनेंस में काम कर रहा है, हर जगह काम कर रहे हैं, राइट। सो वन थिंग इनवेरिएबली फ्रॉम द स्मार्ट पीपल, ठीक है, स्मार्ट पीपल और फाइनेंशियली स्मार्ट पीपल, उनसे एक बड़ी अजीब सी बात आ रही है। यार आशीष, कीप मनी विथ योर सेल्फ। ठीक है, मार्केट डाउन है भाई, इन्वेस्ट करके रख दो, ठीक है, बट डोंट बाय अ लॉट ऑफ स्टफ। ठीक है, पैसे को जमा कर ले भाई, सिचुएशन कभी भी खराब हो सकती है। वाई पीपल आर टॉकिंग लाइक दिस? और मुझे याद है आज से 5 साल पहले, ठीक है, कोविड का टाइम भी चल रहा है, कोविड के क्राइसिस के बाद भी मान लीजिए, उससे पहले हर जगह एक था कि भाई कुछ भी कर गुजर जाएंगे। 2014-15 में तो ऐसा माहौल था कि हर रिफॉर्म, है ना, 3 महीने में निपटा देंगे। ठीक है, 1 साल में सारे रिफॉर्म भारत को बदल के रख देंगे। उससे पहले अगर आप याद करेंगे तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अरविंद केजरीवाल आए थे, ऐसा लगता था कि पूरा सिस्टम हिला देंगे भाई, पूरा सिस्टम हिला देंगे 1 साल में। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या समझ आता है कि जिस तरीके से मोदी इकोनॉमिक्स गुजरात मॉडल लेके प्राइम मिनिस्टर मोदी आए, उस तरीके से परिवर्तन लेके अरविंद केजरीवाल आए। ठीक है, ये दोनों में आपको दिखेगा कहीं ना कहीं फॉल्टरिंग टेंडेंसीज दिख रही है इकोनॉमी वाइज। अब दोनों आपस में कंपीट ये कर रहे हैं कि फ्रीबीज कैसे देके हम वोट गार्नर कर सकते हैं। क्या ये रियलिटी है या नहीं? तो हमारा जो डिस्कोर्स है आज के डेट में, जो हमारा डिस्कोर्स होना चाहिए कि कैसे हम और आईआईटीज बनाएंगे, कैसे हम इस टैलेंट को जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस भारत में बेस्ट टैलेंट है, इसको बाहर जाने से रोकेंगे, कैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कराएंगे, कैसे हम देश में वेल्थ क्रिएशन कराएंगे, और कैसे हम न्यू बिलियनियर्स, न्यू मिलियनियर्स लेके आएंगे, और कैसे हम मिलियनियर्स बिलियनियर्स का फ्लाइट रोकेंगे, उनको भारत में रखेंगे, उनको बोलेंगे आपने पैसा कमाया, आप इन्वेस्ट करिए। ठीक है, कैसे हम फेयर मिलियनियर्स और बिलियनियर्स बना सकते हैं जिनके ऊपर कभी क्रोनी कैपिटलिज्म का कोई दाग ना लगे। आपने कभी नहीं देखा होगा कि दीपेंद्र गोयल पे, जोमैटो के को फाउंडर पे, कोई ऐसे बोल रहा है कि भाई ही ग्रू बिकॉज ऑफ दिस और ही वाज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, आप देखिए पेटीएम, विजय शेखर शर्मा, आप इनवेरिएबली उनके बारे में मैक्सिमम जो हेटर्स हैं उन्होंने बस एक ही चीज़ कही है कि भाई थोड़ा सा ये आरएसएस के साथ लीन करने लगे, बीजेपी के साथ लीन करने लगे, तो वो जर्मन देशभक्त वगैरह इनको टारगेट कर रहे थे। बट आप इनवेरिएबली स्टार्टअप कम्युनिटी में कभी देखिएगा इनके बारे में सब तारीफ करते हैं कि भाई द क्वालिटी ऑफ वर्क ही डस। ठीक है, जिस तरीके से डिजिटल रेवोल्यूशन में इन्होंने एक तरीके से पाइनियरिंग वर्क किया, तो आज वो हमारे नए फाउंडर्स कहाँ हैं? क्या ये अमेरिकन वीसी मनी से ही बनेंगे? क्या इंडिया के पास इतने पैसे नहीं है? हमारे पास कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में पैसे देने के लिए, दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में पैसे देने के लिए, हाउसफुल करने के लिए पैसे हैं, बट क्या हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि क्राउड फंडिंग करके हम वी कैन क्रिएट अ वीसी विच कैन इन्वेस्ट इन फ्यूचर ऑफ इंडिया? क्या भारत सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि वो खुद का एक वीसी बना सके? जस्ट टेल मी, थिंक अबाउट इट। क्या आरबीआई के पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने सिस्टम्स में ऐसे वेल्थ जनरेटर्स बनाए जो भारत और भारतीयों के लिए वेल्थ बना के दे?
ये मत सोचिए कि आप और मैं वेल्थ नहीं बना रहे, आप और मैं इनकम नहीं बना रहे, हमारी छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस है, बट टुडे वी नीड एंटरप्रेन्योर्स, बिल्कुल एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, मैसिव, मतलब बोलते हैं ना लाइफ स्वीपिंग रिफॉर्म्स चाहिए आज भारत को। और मैं यहां पे कहना चाहता हूं कि भारत बहुत रेस्टलेस है, भारत, भारतीय मिडिल क्लास, एस्पिरेशनल क्लास, ये बहुत रेस्टलेस है ग्रोथ के लिए, बट आज आपको दिखेगा कि उस प्रोपोर्शन में आपको रिफॉर्म्स नहीं दिखेंगे। रिफॉर्म्स आर स्लोइंग डाउन ऑल अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस, ऑल स्टेट्स। आप कहीं नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अब रैपिडली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, अ लॉट इज चेंजिंग, अ लॉट इज चेंजिंग, बट वी नीड कपल्ड विथ लॉज वट एवर, हम सोसाइटल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, हम महाकुंभ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, दीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट बेंचमार्क्स ऑर्गेनाइजेशनल हिस्ट्री में इंडिया के, कि हम कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बट कैन वी डू समथिंग अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑल्सो, क्या उसे भी हम मेन स्ट्रीम में अब ला सकते हैं? तो इंडिया कंसिडरिंग कटिंग पर्सनल इनकम टैक्स टू लिफ्ट कंजम्पशन, तो कंजम्पशन स्लम्प है, स्लो डाउन, ठीक है, इकोनॉमिक स्लो डाउन ये क्वार्टर में 5.5%, 5.4%, कंजम्पशन डिक्लाइन हो रहा है, लूजिंग मोमेंटम ऑन स्लोइंग कंजम्पशन डिमांड। लोग पैसा जमा करना चाह रहे हैं, लोगों के पास या तो पैसा है ही नहीं, कुछ बच नहीं रहा, मतलब वो मार्जिन है ना, वो मार्जिन बच नहीं रहा। भाई 50,000 आया, 30-35 हज़ार की EMI गई, ठीक है, 30,000 5,000 का आपका रेंट वेंट चले गया, 5,000 में अपने खर्चा चलाया, आपका पास 5,000 बचे, घर बेच दिया आपने, तो मार्जिन नहीं है। लोगों से पूछिए अकाउंट में कितने पैसे, 2,000 सर, 5,000, 10,000, सिर्फ जीपे 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 चले, टिंग 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 टिंग। मैं आपको बताता हूँ, घर से निकलना अवॉइड करता हूँ, घर से निकलना अवॉइड करता हूँ, घर से निकलो टिंग 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 टिंग, ठीक है, और बेयर मिनिमम टिकट प्राइस 500 रुपये, कुछ भी हिलना होना 500 रुपये, और वही 500 कमाने जाइए, जस्ट रिवर्स करिए, तो इट सीम्स डिफिकल्ट राइट नाउ। यूएस चाइना ग्रोथ स्लो डाउन, तो आप किस तरीके से कमा सकते हैं, आप वेल्थ क्रिएशन कैसे कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप से। तो डोमेस्टिक एक तो काम हो गया कि भाई लोग एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वेस्ट करें, ठीक है, हमारे यहाँ वेल्थ बने, मार्केट बने, कुछ चीज़ें अनऑर्गेनाइज है वो ऑर्गेनाइज हो। सेकेंड वे इज कि एक्सपोर्ट करें हम, और इस एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम है, चाइना का ग्रोथ स्लो डाउन हो चुका है, उसी टाइम में अमेरिका फर्स्ट कर रहा है, ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, सब कुछ चलेगा, तो ये एक टमल्टस ट्रम्प टैंट्रम वाला सिचुएशन है। उसी टाइम में देखिए ट्रम्प टैरिफ स्लोअर ग्लोबल ट्रेड लाइकली टू स्लो इंडियन एक्सपोर्ट्स, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन कह रहे हैं, ठीक है। तो आई हैव सीन मल्टीपल ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स गोइंग इन रिटायरिंग, जैसे रिटायर होते हैं उसके बाद क्रिटिकल अप्रोच में आते हैं, बट से कि भाई ये क्रिटिकल अप्रोच अभी दे दीजिए फटाफट, है ना, एंड ट्राई टू इंप्रूव, मतलब मैसिव बिग टिकट रिफॉर्म्स की जरूरत है। पुअर डिमांड हिट्स इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट सेक्टर, तो या तो सरकार इन्वेस्टमेंट करेगी केपेक्स के थ्रू, या प्राइवेट सेक्टर करेगी, ठीक है। अब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी अगले फेज की, ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर करेगी या सरकार करेगी या रिटेल पब्लिक करेगी, रिटेल पब्लिक के पास पैसा है नहीं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर करना नहीं चाहता क्योंकि उनको ग्रोथ दिख नहीं रहा, गवर्नमेंट अकेले कितना स्पेंड करेगी, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बिल्कुल स्लो डाउन हो रखी है लास्ट क्वार्टर में, क्यों पता है, सक्सेसिव इलेक्शन, पूरा फोकस ही इलेक्शन पे था। 2 स्टेट देख लीजिए मेजर, आप देख लीजिए झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, उसके अलावा आपकी जो मेन इलेक्शंस थी लोकसभा इलेक्शंस। तो अब आ जाता है एक्सपोर्ट में आपको पता है कि वॉर, ये टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, ये सब चलेगा, और इसलिए देखिए इंडियाज FY25 ग्रोथ रिवाइज टू 6.5% एज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिप्स, ये खराब चीज है। और यहां पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट केपेक्स रेलवेज एंड अदर की मिनिस्ट्रीज सी सिग्निफिकेंट स्पेंडिंग स्लो डाउन, तो ये जो टेम्पोररी आपको दिख रहा है ना 5.4, ये तो अगले क्वार्टर में हम ओवर खर्च करके ठीक कर देंगे, 7% पे ले जाएंगे, एवरेज 6.5% कर देंगे, दैट वी कैन डू। क्वेश्चन ये है 7-7.5% का बैरियर तोड़ के 11% पे कब पहुंचेंगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास एनर्जी है, यूथ है, टैलेंट है, जितने ये फाउंडर CEOs ये ज्ञान देते हैं इंडिया अनस्किल्ड है, झूठ बोलते हैं, दे डोंट वांट टू पे द सैलरीज, फ्लैट एंड सिंपल, फ्लैट एंड सिंपल। मुझे एक बात बताइए, इंडिया के जितने टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, और मैं आपको दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जितने टैलेंटेड लोग हैं उनमें मान लीजिए 5-6 स्किल्स हैं, वो अपनी कंपनी में बोलते हैं ये मेरे स्किल्स है, मेरा ये पेमेंट होना चाहिए, कंपनी बोलती है नहीं होगा, हम तुम्हें 25,000 देंगे। लोग क्या करते हैं, साइड हसल शुरू करना चाहिए। साइड हसल क्या भाई, किसी तरीके से फ्री वर्क, या फिर है ना यू बेसिकली स्टार्ट फ्रीलांसिंग, अमेरिका के लिए, अमेरिका के किसी भी आदमी के लिए कर रहे हो, यूरोप में काम कर रहे हो, दे आर अर्निंग इन डॉलर यूरोस, ठीक है, उसमें परेशानी आती है, बस कन्वर्जन में परेशानी आती है, एक कट देना होता है प्लेटफॉर्म फीस टाइप का, ठीक है। बट अगर ये टैलेंट
स्किल्ड टैलेंट बाहर से कमा रहा है और इंडिया में इसको वो पेमेंट नहीं मिल रही या उसको हाइक नहीं मिल रही, तो नेचुरल सी बात है लोग बाहर देखेंगे। और इसलिए आप देखेंगे कि इंडिया के जो टॉप टैलेंट है वो तो सोचता ही नहीं है, दे डोंट ब्लिंक ट्वाइस बिफोर लीविंग। उनको पता है यहाँ पे मेरे ऊपर एजुकेशन लोन है। आप किसी आईटीएल से बात करिए, वो बताएगा आपको 15 लाख 20 लाख इतना लोन है हमारे पास। आईएम के बंदे अलग अलग कहानी है, आईएसबी के बंदे अलग कहानी है। तो टॉप टैलेंट है उनके ऊपर डेट इतना है कि भाई उनका पहला प्रेफरेंस ये होता है कि लेट्स से मैकिन्जी मेरे को उठाती है तो मैकिन्जी भाई मैं कनाडा चले जाऊँगा, मैं कनाडा जाऊँगा, अमेरिका जाऊँगा, ठीक है, मैं सैन फ्रांसिस्को में काम कर लूँगा, कैलिफोर्निया में कहीं पे भी मैं काम कर लूँगा, ठीक है, बट मेरे को डॉलर्स यूरोज़ में कमाना है, पाउंड में कमाना है मेरे को यहाँ, मैं यहाँ क्यों रहूँ, है ना। तो आईसीआईसीआई बैंक को ना ज्वाइन करके वो मॉर्गन स्टैनले पे जाएंगे, सीधी बात है, और आईसीआईसीआई आपको पैसे नहीं दे सकते। तो इंडियन गवर्नमेंट केपेक्स ये स्लो डाउन है। और वहीं पे आप बार बार आप देखेंगे कि जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड एंड सिंपल टैक्स, इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट सिंपल, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो भी जीएसटी के रेजिम में आता है, जो भी जीएसटी देता है, यू टॉक टू देम, ठीक है। अब इसमें कोई भी आप क्रिटिसाइज करोगे ना, आपको आप बोलोगे, इसको बहुत लोग डिफेंड करने लगते हैं, जीएसटी ये हो गया वो हो गया, इतना टैक्स कलेक्शन हो गया, ब्यूटीफुल, बट ये समझिए जीएसटी गरीब से अमीर तक देता है, तो इट्स नॉट अ प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। पार्ले जी मैं खाऊं या मुकेश अंबानी खाए या गरीब आदमी जो स्लम में रह रहा है, तीनों बराबर टैक्स दे रहे हैं, बट आपके इनकम का कितना प्रोपोर्शन आप दे रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, आप कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं आप बेसिकली जीएसटी दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वाई जीएसटी इज नो लॉन्गर अ गुड एंड सिंपल टैक्स, प्रिसाइजली दैट, इतने सारे स्लैब्स उसके ऊपर से सरचार्ज करके आपने एसेंशली आपने बोला था कि 2-3 स्लैब होंगे, सिंपल होगा, ठीक है, और इंटरेस्ट जो मतलब रेट आपका हो रहा है वो 28%, 30%, 35%, तो इफेक्टिव टैक्स जो है ना आपका, इफेक्टिवली आपने क्या कर दिया, 6-7 टैक्स ही बना दिया ना, पैरेलल 6-7 अलग लेवल के टैक्स बना दिए। अच्छा, यहां पे ध्यान से देखिए क्या लिखा जा रहा है बजट 2025 के बारे में। इनकम टैक्स चेंजेस इन इनकम टैक्स स्लैब्स, न्यू टैक्स regime, exemptions for house loans, life and health insurance, NPS for middle class. Here is what India's taxpayer wants from budget 25-26. अब मैं आपको बेसिक बात बताता हूँ, बेसिक प्राइमर कोर्स देता हूँ कि जब आप इनकम करते हैं और अगर आप मतलब 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स ज़रूर भरा करिए, ठीक है। इट विल हेल्प यू अगर आपको कभी हाउसिंग लोन वगैरह लेना हो, ठीक है, आपको किसी भी चीज़ के लिए लोन चाहिए, स्पेशली गुड लोन्स, तो आप डेफिनेटली यू फाइल योर ITR, ठीक है। अब जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं आप उसमें ऑप्ट आउट कर सकते हैं कि भाई मेरे को न्यू टैक्स रिजीम चाहिए, ओल्ड चाहिए। न्यू टैक्स अगर आपने ले लिया कोई एग्जाम्पशन ही नहीं है भाई। अब एग्जाम्पल आप मुझे बताइए कि मैंने आपको पहले मैंने कोई इनकम किया, ठीक है, इनकम पे आप TDS काट चुके हैं, उसके बाद मान लीजिए मैं एक भारत के फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, भारत से पैसा कमा के भारत के फिक्स्ड एसेट में, मतलब रिटेल हूँ मैं एक 50 लाख का घर खरीदना चाहता हूँ। 50 लाख के घर के ऊपर जो प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट में दे रहा हूँ हर महीने, है ना, मैं मान लीजिए EMI दे रहा हूँ 30,000 की, 35,000, इसके ऊपर तो टैक्स मत करो, ठीक है, इसके ऊपर तो टैक्स मत करो। बट अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट आउट करते हैं तो आपको ऐसा कोई एग्जाम्पशन वगैरह नहीं मिलता, ओल्ड में तो मिलता है। तो इसीलिए न्यू टैक्स आने के बाद भी जिनकी भी फाइनेंस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उनके पास लोन है, उन्होंने NPS में पैसे डाल रखे हैं, और ये NPS में पैसा भारत सरकार आपके लिए नहीं डाल रही, आप NPS वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन खुद कर रहे हो, खुद अपना पेंशन बना रहे हो, उसको भी एग्जेम्प्ट नहीं कर रखा। सोचिए, इमेजिन करिए कि आप जब NPS में इन्वेस्ट करते हो तो आप इंडियन मार्केट को सपोर्ट करते हो, ठीक है, क्योंकि गोरे तो बेच के भाग रहे हैं, आप NPS डाल रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो। आप ELSS में डाल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो या आप कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हो, आप एसेंशियली किसको पैसे दे रहे हो, बिग इंश्योरेंस कंपनीज जो मार्केट में पैसा लगाती है। तो ऑल इन ऑल यू आर पंपिंग मनी इनटू द मार्केट, सिंपल सी बात है, जिससे कि आप एक चीज इंश्योर करते हो कि भाई कोई भी गोरा आके हिला के ना चले जाए, सिंपल। अब मैं अगर भारत के एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो भाई एक तो मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूं कि भाई मैं बैंकरप्ट होऊंगा या मेरी फैमिली पे क्राइसिस होगी, तो इट विल बी अ बेल आउट मनी, ठीक है। और आप नहीं चाहेंगे ना कि आप पूरा सिस्टम एक फैमिली सिस्टम की तरह चलती है, जैसे कंपनी एक सिस्टम की तरह चलती है, यू डोंट वांट दीज स्मॉल हाउस होल्ड सिस्टम्स और कंपनीज टू कोलैप्स, राइट। सो इसीलिए इट्स गुड, इट्स इन एवरीवन्स इंटरेस्ट कि भाई प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्री खरीद रही है, गवर्नमेंट बड़े बड़े रोड पुल बना रही है, जो हम रिटेलर्स हैं ये हम छोटे शॉप्स खरीदें, कुछ स्टैब्लिशमेंट्स खरीदें, ठीक है, लिटिल लिटिल, एंड दिस इज हाउ इन्वेस्टमेंट, गुड साइकिल है ना, वर्चुअस साइकिल, ये मल्टीप्लाई होता जाता है।
बट अगर मुझे इसके ऊपर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा तो मैं क्या सिंपल टैक्स, व्हाट सिंपल टैक्स, मैं ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट आउट करूंगा। सब करते हैं ओल्ड टैक्स, उसमें मैं एनपीएस का भी एग्जाम्पशन लूंगा, ईएलएसएस का भी एग्जाम्पशन लूंगा। आई विल बी स्मार्ट। यू पे 1,000 रुपीज टू एनी गाय, ठीक है, 1,000 रुपीज में आपको ऐसी टैक्स प्लानिंग करके बता देंगे, आपको दिमाग आपका चकरा जाएगा। अच्छा ओके, यू फाइल अंडर दिस क्लॉज, यू फाइल दैट, आप ये इंश्योरेंस ले लो, ये इंश्योरेंस ले लो, आपका टैक्स जीरो, सिंपल। तो फिर लाने की क्या जरूरत थी न्यू टैक्स रिजीम? अगर न्यू टैक्स रिजीम शुड बी अ रिफॉर्म अहेड ना। आप अगर मेरे से 1 रुपए टैक्स लेके रोड पुल बनवा रहे हो, एक्स्ट्रा 1 रुपए ले रहे हो, तो यू आर स्लोइंग डाउन इंडिया। बट अगर आप मेरे पास 1 रुपए छोड़ रहे हो और आप बढ़िया से लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स डाल के मार्केट से पैसे उठा के आप वो कर रहे हो, तो मेरे पास भी वो 1 रुपए रहेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, या फिर खर्च करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए। आपके पास भी वो पैसा मार्केट से आप उठा लोगे, दोनों का काम हो जाएगा और दोनों साइड से इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट होगा। बट यहां पे रिवर्स चल रहा है, यहां पे चल रहा है स्क्वीज द मिडिल क्लास थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, और कुछ अगर इनकम टैक्स में मिल जाए। बाकी कॉर्पोरेट्स, वी नीड बिग डोनेशंस, सारी पॉलिटिकल पार्टी को बिग डोनेशंस चाहिए अक्रॉस द स्टेट्स, अक्रॉस सेंटर स्टेट्स, हर जगह। तो इसलिए बिग कॉर्पोरेट्स दे विल गेट फ्री लैंड, फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड व्हाट नॉट, ठीक है। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस, क्योंकि शायद ही आप और हम ये कॉम्प्लेक्स, एक कंपनी का भी कॉम्प्लेक्स डेटा समझ सकते हैं। नो मैटर यू टेक 7 days, 14 days, यू मेक अ सिंगल वीडियो ऑन एनी कंपनी। आई हैव सीन ये थिंक स्कूल वगैरह बनाते हैं, ये बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ग्लोबल बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ऐसे चेंज कर दिया, टर्न अराउंड कर दिया। नो, कैन नॉट अंडरस्टैंड द सी ऑफ अ कंपनी, ठीक है। आई एम टेलिंग यू बेसिकली, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इन कॉर्पोरेट लॉ। वो कह रहा है भाई सिंपल सी बात है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि एक सब्सिडरी, एक कंपनी, एक बड़ी बिलियनियर की कंपनी, उसकी एक सब्सिडरी कितनी कंपनीज को ओन करती है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। तो आप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर समझ नहीं सकते, आप इनकी मास्टर स्ट्रोक कैसे समझ लोगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ मच मनी दे स्पेंड, दैट इज वाई दे स्पेंड सो मच मनी ऑन लॉयर्स। उनको चार्टर अकाउंटेंट, सीए, लॉयर्स, इनकी बहुत ज़रूरत होती है। एंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सबसे टॉप लॉ फर्म्स, सीए के फर्म्स, वो इनको एडवाइजरी इशू करते हैं। तो इसलिए इनकी जो पूरी लेयरिंग होती है, कॉर्पोरेट लेयरिंग होती है, टैक्स प्लानिंग होती है, दैट इज अमेजिंग। इफेक्टिवली ये हमेशा बताते रहेंगे। सारे स्टार्टअप आपने देखे हैं, सारे स्टार्टअप्स लॉस में, सारे स्टार्टअप्स लॉस में शार्क टैंक में आते हैं, ठीक है। आप देखेंगे ऐसे 20 करोड़ के लॉस पे, जैसे ही उनको मार्केट से पैसा रेज करना होगा, अगले क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज दिस टैक्स प्लानिंग, ठीक है। कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, कोई ऐसी इनसाइट्स आपको मुझे देनी होती है, डेफिनेटली दिया करिए। आई एम अ सिंगल इंडिविजुअल, थिंग्स इंडिविजुअली, ऐसा मान लीजिए, अकेला मैं कितना ही सोच सकता हूँ। आपको ऐसे कोई इनसाइट्स होते हैं ना, जस्ट ड्रॉप अ सिंपल मैसेज, एक कोई आइडिया हो आपके पास, ज़रूर भेजिएगा, जिसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो उसके ऊपर मेरे को ज़रूर भेजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली मैं चेकआउट करूँगा, लिंक्डइन पे प्रोफेशनल है तो ज्वाइन करिए, और वीडियोस की नोटिफिकेशन टेलीग्राम में मिल जाएगी। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करें, ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन बैच करोल बाग में, और मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में ना। इसके अलावा मान लीजिए आपने सब कुछ सही किया, सब कुछ सही किया, तो यू नीड अ हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया। तो आपने देखा वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ना, आई डोंट नो कि वो कैसे इवॉल्व करेगा, बट आज के डेट में सबसे ज़रूरी पता है, भारत सरकार के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए किसको इंश्योर करना है पता है? द पीपल हु आर अर्निंग। सोचिए, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 3 लाख की सैलरी ला रहा है, कोई 30 लाख की सैलरी ला रहा है, कोई 3 करोड़ की सैलरी ला रहा है, जिस पे टीडीएस ऑटोमेटिकली कर रहा है, उनको इमीडिएटली ऑटोमेटिक 15 लाख का इंश्योरेंस दे दीजिए। कुछ नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेफ एंड सिक्योर रहेगी, क्योंकि इनमें से एक भी बंदे को कुछ होता है तो इनकम टैक्स छोड़िए, सेविंग वेविंग छोड़िए, आप इनकी हालत ऐसी खराब हो जाती है कि दे स्वेल इन डेट। और इसलिए अंटिल द गवर्नमेंट डज इट, माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, जितने यंग हो, पैसा कमाना शुरू कर चुके हो, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, हेल्थ इंश्योरेंस। दिस वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है, कि आई हैड नो हेल्थ इंश्योरेंस, वेंट टू अपोलो, और भाई जो बिल बनता है इट्स अमेजिंग, ठीक है, आपको मज़ा आएगा। और आप अपने नियर डियर वंस को कभी भी एलएनजेपी वगैरह नहीं ले जाना चाहोगे, ठीक है। नो मैटर कि वो दिल्ली गवर्नमेंट क्या कहेगी, है ना, या तो आपके पास जुगाड़ होना चाहिए,
हाँ एम्स में लेके जाएंगे सीधा, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कॉलेज से कॉल करते थे, भाई तू तो दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली में एम्स में कोई जुगाड़ करा दे, मेरी मामी की तबीयत ख़राब है, मेरे चाचा की तबीयत ख़राब है। सही में इट कम्स टू यू, ठीक है। भाई मेरा भी कोई जुगाड़ नहीं है, मैं भी कौन सा मतलब किसी डॉक्टर को जानता हूँ, इट बिकम्स लाइक दैट। तो एम्स में जुगाड़ से आप एंट्री करेंगे इसी तरीके से, ठीक है, टू स्किप द लाइन, ठीक है, वही वीआईपी कल्चर है जो। ऑल्टरनेटिवली आपके पास बेसिक, आप अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो अपोलो और फोर्टिस, मेदांता, ये सब। अब इनके बिल्स, पूरे फैमिली का जो टोटल एसेट है ना, सोना वोना सब बेच दो तो आप नहीं चुका पाओगे। यू नीड अ हेल्थ इंश्योरेंस, सिंपल। कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया इज लिविंग पेरेंट्स ड्रेन्ड, ठीक है भाई। तो बच्चों पे डेट, पेरेंट्स के अकाउंट खाली, कंजम्पशन स्लो डाउन। आप रिलेट करिए, अफोर्डेबल हाउसिंग ये सबसे बड़ा शगुफा है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर दिल्ली में कुछ लोगों को फ्लैट दे रहे थे। उस दिन मेरे को ऐसा लगा यार क्या गलती की, आकाश मैं भी गरीब होता, इस लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाता, एक बढ़िया से ना मतलब 1 BHK ही मिल जाता, ठीक है। मतलब आप किसी से बात करिए, टॉक टू एनी ब्रोकर, एक घर, तो आप इस साल बात करेंगे ना तो आपको लगेगा इस साल नहीं, अगले साल करते हैं, फिर अगले साल बात करेंगे, अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उसके अगले साल रेंट ही ठीक है भाई। दैट्स द रियलिटी, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग ये बहुत बड़ा शगुफ है। और इसके साथ एक प्रॉब्लम है, इसके ऊपर भी मैंने बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स, अरे भाई क्या ज्ञानी लोग हैं, ठीक है, और यूजुअली इतना सारा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लेके बैठ जाते हैं, रियल प्रॉब्लम्स नहीं बताते। एग्जांपल आपको देता हूँ, यू लिव इन अ रेंटेड अकोमोडेशन, पहले तो देयर इज अजीब टाइप का मिसबिहेवियर इंडिया में, एक अजीब टाइप का मिसबिहेवियर है। आपको ऐसा मतलब डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से देखा है, रेंट पे रहते हो ना तमीज से रहो, समझ आ रहा है आपको। किसी भी टाइम अचानक आ गए, हाँ क्या चल रहा है यहाँ पे घर में, आपका कोई प्रिवेसी विवेसी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अब आके मेरा जिससे मैंने रेंट पे लिया वो, अरे मैंने तो तुम्हें घर में रहने के लिए दिया था, यहाँ तो तुम शूटिंग कर रहे हो। भाई डू अंडरस्टैंड, डू अंडरस्टैंड, नहीं नहीं अब तो मुझे तुम्हारा रेंट बढ़ाना पड़ेगा, मैं तुमसे कमर्शियल चार्जेस लूँगा। दिस इज हाउ यू गेट स्कैम्ड। आपको उसके बाद मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना है, तो आप बोलेंगे कि भाई मुझे आपका आधार पैन या कुछ भी चाहिए, नहीं नहीं वो सब मैं नहीं दूंगा, बस रेंट अग्रीमेंट है ना उससे करो। सो दिस इज हाउ यू फेस द रियल प्रॉब्लम, ठीक है। और पीजी वाली आंटी का तो आपने देखा ही होगा, अगर कॉलेज वॉलेज में रहे हैं तो, ठीक है, मेरे यहाँ रहना पड़ेगा तो मेरा खाना खाना पड़ेगा, राइट। सो अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स आर देयर। तो हर फैमिली के लिए एक छोटा सा घर, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, और मैं तो 1 BHK ही बोल रहा हूँ, मैं 1 BHK लेके एक परिवार, सुखी परिवार साथ में बैठ जाए, हेल्थ इंश्योरेंस लेके, टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेके कि भाई ये मेरा छोटा सा घर है, अब मेरे को यहाँ पे कोई परेशान नहीं कर सकता। बट आपको ये इन्फ्लुएंसर ज्ञान देंगे, इट्स बेटर टू रेंट, गोवा में रहिए, पेरिस रहिए, इटली रहिए, भाई एक घर चाहिए पड़ोस में, वहीं नौकरी करते हैं, ठीक है, 9 to 5 का काम करके, और 9 to 9 का काम करके, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ 10-15 ईयर्स आप कुछ पैसे बना के अपनी फैमिली को अच्छे से पालना चाहते हैं, और उसके बाद जब आपके पास सरप्लस अमाउंट हो, आप किसी बिजनेस वेंचर में भी घुसना चाहते हैं, बीच में एंटरप्रेन्योरशिप भी करना चाहते हैं, तो ऐसे छोटे सपने होते हैं मिडिल क्लास के, है ना। दे वांट टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन बेस्ट ऑफ क्वालिटी, अपनी फैमिली को बेस्ट हेल्थ केयर देना चाहते हैं। दिस इज द सिंपल थिंग दैट मिडिल क्लास वांट, वो नहीं हो रहा। मेकिंग अ वेजिटेरियन मील एट होम इज 20% मोर एक्सपेंसिव इन इंडिया, क्रिसिल रिपोर्ट कह रहा है। और मुझे बताइए मैं सच कह रहा हूं या ये आर्टिकल झूठ कह रही हैं, या आपका कुछ और एक्सपीरियंस है, और अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है भाई तो मुझे ये बताइए, यू आर फ्रॉम विच स्टेट एंड विच सिटी, ये आप यू आर एंजॉइंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेस कॉस्ट, या आप और हम लगभग सेम पेडेस्टल पे हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस पेडेस्टल में आने वाले हैं, जॉब मार्केट ज्वाइन करेंगे, तो उनको ये पहले से पता होना चाहिए, सो दैट आप जाके क्रेडिट कार्ड स्वाइप है ना, इंप्रेस करने के लिए, ये आईफोन प्रो मैक्स, एक और आईफोन प्रो मैक्स, डोंट डू दिस थिंग्स, ठीक है, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप, इट इज अ बिग ट्रैप। पैसा रखिए अपने पास, इन्वेस्ट, ठीक है। इंडियाज मिडिल क्लास टाइटन्स इट्स बेल्ट स्क्वीज्ड बाय फूड इन्फ्लेशन, कोई इसे डिनाई नहीं कर सकता, फूड इन्फ्लेशन है। यहां पे मैं कहूंगा जियो पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, फूड इन्फ्लेशन, फ्यूल इन्फ्लेशन, बट वी आर नॉट मैनेजिंग इट वेल। मानिए ना मानिए, मैं इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा, द काइंड ऑफ लिक्विडिटी दैट इंडिया नीड्स, इंडिया इज कैपिटल हंग्री भाई, आरबीआई पता नहीं क्या बटन दबा के बैठी हुई है, एंड वी डोंट नो व्हाई वी आर आर्टिफिशियली स्क्वीजिंग द लिक्विडिटी। अगर लोगों के इनकम्स नहीं बढ़ रहे, उनको घर तो लेने दो, घर तो अफोर्डेबल बना दो, टॉक टू द बिल्डर्स भाई,
टॉक टू एनी बिल्डर्स, 8 करोड़ का 3 BHK देंगे, वाओ, यू लाइक 8 करोड़, 8 लाख नहीं है भाई। तो दिस इज द स्पेस ऑफ दिल्ली, लुक एट दिस। हम ऐसी सिटीज़ में रहते हैं, और मैं दिल्ली का एग्जांपल लूंगा क्योंकि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ दिल्ली का, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, एंड आई एम सो सॉरी। तो प्लीज़ दिल्ली मत आइए, अवॉइड करिए, तबीयत खराब रहेगी, हमेशा हमेशा खांसी रहेगी, मेरे को बीच बीच में वीडियो स्किप करना पड़ता है, ऐसी यहाँ पर पोल्यूशन रहती है। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि पोल्यूशन, स्लम्स, ओपन सीवर्स, नाले आराम से बह रहे होते हैं, बदबू आ रही होती है, गाड़ी लेके कहीं पे घूमिए आप, ऑटो पे घूमिए, आपको बस हाँ दिल्ली है। दिल्ली में मैं आपको एक वो बताता हूँ, आप हरियाणा से एंटर करेंगे अगर दिल्ली, ठीक है, यू रिटर्निंग फ्रॉम बॉर्डर, हरियाणा से एंटर करेंगे, सबसे पहली जो आपकी एंट्री होती है ना, दैट इज़ विथ अ लैंड फिल और एक नाला। उसी तरीके से आप दिल्ली गुड़गांव साइड जाएंगे तो आप दिल्ली गुड़गांव के पास देयर इज़ अ लैंडफिल, लैंडफिल में आग लग रखी होगी, हमेशा बदबू आ रही होगी, वो टॉक्सिक फ्यूम किस लेवल के हैं वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये है दिल्ली की हालत। मुझे नहीं पता आपने कैसी इमेजेस देखी हैं, ये रियलिटी है दिल्ली की, ठीक है। तो आपको एक साइड में दिखेगा कि भाई कुछ कुछ बड़े महंगे महंगे इलाके हैं, और फिर मेजोरिटी ऑफ प्लेसेस आर लाइक दिस। और मेरे को अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ रहा है, 10 साल इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। 10 साल में आपने क्या क्या देख लिया, अटल टनल देख लिया, चेनाब ब्रिज देख लिया, आपने क्या नहीं देखा, 2-3 सर्जिकल स्ट्राइक देख लिए, पाकिस्तान चुप बैठ गया, ठीक है, ये कंगलादेशी यूनुस आ गया, कितनी कहानियाँ गोल गोल घूम गई, ये ट्रंप आके वापस चले गया, ठीक है। तो इस पूरे टाइम में दिल्ली कचरा हो गया, दिल्ली कचरा हो गया, दैट्स अ फैक्ट, ठीक है। आज एनी असली दिल्ली वाला, नो पॉलिटिकल पार्टी अटैच्ड, भाई मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली के लोग, वो इलेक्शन के बारे में उनका क्या रवैया है मैं आपको ये भी बताता हूँ। स्पेशली स्टेट असेंबली इलेक्शन, छुट्टी का दिन पड़ गया ना, वोट नहीं देना, मनाली, गाड़ी ली मनाली, सीधा भागे। दैट्स वाई हिमाचल हेट्स अस, ठीक है। इसीलिए आप किसी भी हिल स्टेशन उत्तराखंड देखेंगे, हिमाचल देखेंगे, तो आपको देखिए बहुत ज़्यादा गुस्सा रहते हैं, हर बात पे थार उठा के पहुंच जाते हैं यहाँ पे, हर बात पे कोई बहाना ढूंढ लो। तो वैसे इलेक्शन के दिन भाग जाते थे, कौन वोट देगा, बिकॉज पीपल आर वेरी इनडिफरेंट इन दिल्ली, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास अपने पैसे हैं, अपने आप घर चला लेंगे, ठीक है। वैसे भी इन्होंने लेना जाना कुछ है नहीं, मतलब कुछ करना जाना है नहीं, इतनी इनडिफरेंस थी। देन आम आदमी पार्टी गेम, ठीक है, आम आदमी पार्टी आई, तो क्योंकि कोई कुछ अफेक्ट नहीं होता ना, दिस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलवेज दिल्ली में जो जो काम करती है वो बहुत अच्छा करके देती है, ठीक है, कोई भी सरकार हो दिल्ली, क्योंकि उनको भी अफेक्ट करता है। बट अभी ऐसा लगता है कि एक साइड में एनजीओ चल रहा है भाई, गजब परिवर्तन किया है, जो कूड़ा कबाड़ा है, देखिए आप आज तक ये नहीं कह सकते कि ऐसी स्ट्रीट लेन्स। और मैं बहुत सारी ऐसे पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियोस देखता हूँ, तो मुझे वो बैकग्राउंड जो दिखता है ना, कुछ कुछ एरियाज़ में पाकिस्तान के ऐसे लटक रहे हैं तार, गंदे चुग्गी, और पर्टिकुलर आप कुछ एरियाज़ देख लीजिए, आप करोल बाग से आगे जाते जाइए, ठीक है, करोल बाग, पटेल नगर, ऐसे एरियाज़ आप जाके देखिए, मतलब आपको भीड़, गंदगी, स्ट्रीट हॉकर्स, कोई ट्रैफिक, कहीं से ऐसा मतलब गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे कूद गया बाइक वाला। सो एनीथिंग कैन हैपन, क्रेजी थिंग्स। अच्छा, आपने दिल्ली मेट्रो में आपको बताता हूँ, दिल्ली मेट्रो इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेट्रोज दैट यू कैन हैव, बेस्ट मेट्रोज, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मजाक नहीं कर रहा। दिल्ली आओ, पूरे मेट्रो घूम के देखो, मज़ा आ जाएगा आपको। और ये गुड़गांव, नोएडा वेडा, कोई उसके सामने कंपेयर नहीं करते व्हेन इट कम्स टू मेट्रो। बट जैसे ही मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलो, दे रिक्शा दे रिक्शा दे रिक्शा। हुआ क्या है कि हमने क्या किया कि मास इंपोर्टेशन कर रखा है माइग्रेंट्स का, हमने कोई लिमिट नहीं लगाया, लिमिट सेट करना चाहिए आप, रैशनलाइज करके। और अगर आप माइग्रेंट्स को बुला रहे हो, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स अलाउ कर रहे हो, स्लम्स में ही तो आएंगे माइग्रेंट्स, कहाँ आएंगे, दे कैन नॉट अफोर्ड नॉर्मल रेंट्स, तो एटलीस्ट थोड़ा सा स्प्रेड आउट करके करिए। इवेंचुअली आपके सामने क्या होगा कि आप उतरेंगे, यहीं मुंह के सामने रेडी पटरी, यहाँ पे पै चूं 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 पै चलता रहेगा, रिक्शा भी हैं, ई रिक्शा भी हैं, इट इज़ केओटिक, इट जस्ट बिकम्स केओटिक। पानी आपको मिल ही रहा है दिल्ली में, और ये है भाई दिल्ली का इंटरनेशनल हॉस्पिटल, अपोलो, फोर्टिस, मेदांता, ये सब क्रेजी हैं। अमेरिका आके सीखता है भाई कैसे ऐसा टिन के डब्बे में कैसे घर चला सकते हो, है ना। और डॉक्टर्स यहाँ पे कैसे रह लेते हैं, जस्ट क्रेजी एक्सपीरियंस, मुझे नहीं समझ आता। मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक बार को आप सिविल इंजीनियर्स की साइड देखोगे ना, वो आपको ज़्यादा बेटर लगेंगे। दिस इज सच अ कबाड़, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक, वट एवर शगुफा, दिस इज द रियलिटी, लुक एट द रियलिटी। वुड यू टेक योर फैमिली इन एन इमरजेंसी कंडीशन टू दीज हॉस्पिटल्स? आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बैटल ऑफ फ्रीबीज इन दिल्ली इलेक्शंस, दैट्स द रियलिटी। तो अब क्वेश्चन ये है कि सोल्यूशंस क्या हैं, और सोल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। बट ये बजट 2025 एग्जैक्टली करने क्या वाला है, हाउ इट कैन चेंज, और इट इज़ अ मेक और ब्रेक सिचुएशन। बट मुझे ऐसा लगता है, सी लेट मी बी अ पेसिमिस्ट फॉर ऑल ऑफ यू,
इन दिस एस्पेक्ट। मैं इसमें काफ़ी पेसिमिस्ट हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब किसी के पास पैसा आ रहा होता है वो उस पैसे को कम नहीं होने देता किसी भी तरीके से, वो चाहता ही नहीं वो पैसा कम हो जाए। तो इसलिए दिया भी जाएगा तो मतलब ऐसा होता है ना कि 1-2 लाख का दे दिया, जैसे बीच में आई थी 15 लाख तक नो इनकम टैक्स, फिर अब आने लगे हैं आर्टिकल्स 10 लाख तक नो इनकम टैक्स। देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता नहीं कैसे मॉडिफाई हो, वो तो बजट ही बताएगा। बट आपको क्या लगता है व्हाट आर द 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट शुड कम इन बजट? हाँ, फोकस क्लैरिटी भारत की हो। और कहीं ना कहीं क्या आपको उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अपना एक रिफॉर्म एजेंडा देश के सामने लाएंगे? एक रिफॉर्म एजेंडा कि मैसिव स्वीपिंग रिफॉर्म्स होंगे भाई, चीज़ें साफ होंगी, ग्रोथ स्पीड अप होगा, ठीक है, पीपल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन इंडिया, गरीब से लेकर अमीर तक सब पैसा डालेंगे इंडिया की नेक्स्ट लेवल ग्रोथ स्टोरी लाने के लिए। 11%, 12%, 20%, ये देखने का मन है इसी लाइफ टाइम में। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज जय हिंद जय भारत।